आज हम एक्सरसाइज ए का बी हम हल करने वाले हैं। ठीक, एक्सरसाइज ए का ए हम हल कर लें। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज ए का बी में। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। एक एक करके हम चेकिंग करें किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। देखिए ए में दिया है हमारा साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना, 1। कितना होता है 1। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। देखिए कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री इन्फिनिट होता है। देखिए क्या कह रहा था, कह रहा कि निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है, तो किसका मान 0 डिग्री के बराबर है, तो यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक का दूसरा देखिए। दूसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान रूट अंडर 3/2 है, रूट अंडर 3/2 के बराबर है। देखिए पहला है कि साइन कितना है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री, और है कोस 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री है, और tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, और tan 30 डिग्री है, और कोस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री है। तो एक एक करके चेकिंग करेंगे किसका मान रूट अंडर 3/2 के बराबर है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का बराबर होता है 1/2, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट अंडर 3/, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, और tan 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/√3। और देखिए और कोस 30 डिग्री का मान कितना आता है रूट अंडर 3/2। देखिए यही पूछ रहा था हमारा किसका बराबर होगा, रूट अंडर 3/2 किसका बराबर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए एक का तीसरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक का तीसरा देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है, 1/√3 के बराबर है। तो ए में दिया है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री देखेंगे, तो साइन 60 डिग्री, देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3/2। इसमें पूछ रहा है कि 1/√3, एक नहीं है। देखिए बी में दिया है कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री दिया है ना जी, हाँ कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। यहाँ पर पूछ रहा है कि 1/√अंडर के बराबर, तो बी सी में दिया है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 1/√3 होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा 80, यानी कि 1/tan 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर देखिए, आप 4 नंबर प्रश्न देखिए, एक का 4 में कह रहा है, कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, 1/√2 के बराबर है। तो देखिए ए में दिया है पहला, देखिए ए में दिया है पहला हमारा, ए में क्या दिया है, tan π/3, tan π/3 दिया है। तो पाई का मान कितना रखेंगे, 180 डिग्री, कितना रखेंगे 180 डिग्री। तो पाई का मान कितना रखेंगे 180 डिग्री, तो त्रिकोणमिति में 180 डिग्री का मान रखता है पाई का मान, तो 180 डिग्री काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छः 18, यानी कि 6, यानी कि जो है 0, यानी कि tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो रूट अंडर 3 होता है, यानी कि ये आंसर नहीं हुआ। ठीक, अब बी में दिया है कोस π/4, कोस π/4। तो पाई का मान कितना रखेंगे 180 डिग्री, तो /4, तो 4 से 4 काटेंगे कितना 45 हो जाएगा, यानी कोस 45 डिग्री का मान कितना 1/√2। तो कितना पूछ रहा है, देखिए यही आंसर हमारा हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। यही पूछ रहा था हालांकि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, यानी कि हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोस π/4, यानी कि 1/√2 क्या बराबर है। ठीक, यानी कि क्या हो गया, एक का सब देखिए 5 नंबर में है। देखिए 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर, एक का 5। तो कहा कि निम्नलिखित में किसका मान रूट अंडर 2 के बराबर है। तो पहला है ए में दिया है tan 60 डिग्री, ए में दिया है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, तो tan 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3। और बी में दिया है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री मान तो 1/√2 होता है। और सी में दिया है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मान क्या होता है 1/2 साइन 30 डिग्री। और डी में दिया है
कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक का 5 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि √2। इसी में √2 ये नहीं कह रहा बराबर कितना, यानी कोसेक 45 डिग्री का होगा, ठीक ना। तो निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, ठीक, यानी कि 5 का डी हमारा हो जाएगा सही, ठीक। आप एक का क्वेश्चन सब खत्म हो गया। हम दूसरा में चलते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। सही मान कोष्टक यानी कि मान को पहले लिख करके तब कोष्टक को हम चुनेंगे। देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, यानी कि कोष्टक को चुन लेंगे। कोष्टक में क्या है, √3, तो √3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, ठीक। और कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3, ठीक। और सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1। सही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक ना। आंसर हमारा सभी हो जाएगा, ठीक, एक का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है साइन निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। साइन 60 डिग्री के बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला में दिया है तो पहला को हम चेक इन पहले करेंगे। तो कोस 60 डिग्री दिया है, ये में क्या है दिया, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है, कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कोस 1/2 होता है। तो बराबर ना है तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, तो नहीं है 1/2 आ गया। तो देखिए बी में देखिए फिर, तो बी में देखिए, तो बी में दिया है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री दिया है, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो tan डिग्री मतलब 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और देखिए सी में क्या दिया है, तो सी में दिया है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 45 1/√2 होता है, क्या होता है √2। तो डी में दिया है कोस 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान, कितना होता है, √3/2, तो √3/2 हमारा कहीं कि डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कोस 60 डिग्री का क्या होगा, बराबर होगा साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। चलिए ठीक, क्लियर होगा, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 4 नंबर क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, तो एक एक करके चुनेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ए में दिया है साइन 30 डिग्री। चलिए देखिए ए में दिया है साइन, 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। ए में दिया है साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बराबर, तो बराबर कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, 1/2 है यहाँ पे, √3/2 है, तो बराबर नहीं है। और देखिए बी में दिया है साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है, बराबर tan 30 डिग्री में 1/√3 होता है, तो बराबर अभी भी नहीं है। देखिए सी में देखिए, सी में दिया है साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 बराबर कोस 60 डिग्री में क्या होता है, 1/2, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि जिससे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। 5 नंबर का है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति सही मान से करें। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, 5 नंबर में एक ये ना है जी, नहीं 5 का 1 देखिए, 5 का 1 में कहा रहा है कि tan 30 डिग्री का मान बताइए। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। और दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहा है कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए। तो फार्मूला याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए, साइन 0 डिग्री का मान बताइए, ठीक ना। साइन 0 डिग्री मान क्या होता है, तो 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान नहीं। देखिए 3 नंबर देखिएगा, आप कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए, tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, √3, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर चल जाएगा, ठीक। तो √3/स्क्वायर, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 3 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। देखिए 4 नंबर देखिए प्रश्न, 4 नंबर में कह रहा है कि कोस 0 डिग्री का मान बताइए।
कोस 0 डिग्री का मान, कोस 0 का मान क्या होता है? एक होता है, यानी कि एक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आज का 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1/a/2 दिया है बराबर 15 डिग्री बट्टा में। देखिए मान लीजिए कुछ नीचे में कुछ एक है। ठीक, देखिए कोना कोनी गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 बराबर ए का मान कितना आ गया? 30। ठीक, अब देखिए कोट ए का मान हमको ज्ञात करना। देखिए कोट ए का मान हमारा कितना आ गया? तो ए का मान हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बैठा दीजिए बराबर कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो √3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री में क्या होता है? 1, तो एक हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर देखिए 7वां प्रश्न देखिए 5 का 7। देखिए 5 का 7 देखिए कह रहा है कि sin 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। यही नहीं कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना, देखिए बढ़िया देख लीजिएगा। ठीक ना, 5 नंबर में, हाँ नहीं स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। देखिए sin 90 डिग्री मान कितना होता है? sin 90 डिग्री मान 1 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री मान, tan स्क्वायर 45 डिग्री में क्या होता है? 1 होता है, तो 1 यानी कि स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, इसका स्क्वायर 1, यानी कि घटाएं कितना हो जाएगा? 0, यानी कि 0 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, देखिए 7 नंबर पर कि sin थीटा बराबर कोस थीटा, यानी कि किसका मान होता है? थीटा। देखिए थीटा का मान कितना होता है? थीटा का मान बताइए। तो sin थीटा कोस थीटा किसका मान? थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि क्या होता है? 45 डिग्री क्या होता है? बराबर होता है ना। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 क्या होता है? बराबर होता है थीटा का मान। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 6 में देखिए आप 5 का क्लियर हो गया। अब 6 नंबर देखिए 6 में कह रहा है कि थीटा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो दिखाइए कि कोस थीटा का मान ना, कोस थीटा बराबर, तो देखिए थीटा को कमा ले लीजिए तो 3, देखिए तो 3 किस में है? गुना में, तो इस आएगा तो किसमें भागा हो जाएगा? तो काट दीजिए कितना? 3 3 यानी कि 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। तो थीटा का मान कोस में बैठा दीजिए, थीटा का मान तो कितना होगा? 30 डिग्री। तो बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कोस 30 डिग्री मान क्या होता है? तो √3/2 होता है, यानी कि यह क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया। ठीक ना, ये देखिए है ऑप्शन में है। ठीक ना, आप देखिए 6 का 2 देखिए 2 में कह रहा है कि थीटा का मान 30 डिग्री, तो दिखाइए कि 2 कोस हुसैन है जी, 2 कोस थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए थीटा बराबर, तो 2 कोस के जगह पर क्या है? थीटा। देखिए कोस थीटा जगह क्या मान दिया है? 30 डिग्री। तो गुना कोस 30 डिग्री मान क्या होता है? तो √3 होता है बटे 2 से 2 काट दीजिए, कितना बच गया? √3। तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए आप क्या 6 में क्या कितना दिया है? देखिए 3 नंबर देखिए 6 का 3 देखिए कह रहा है 6 का 3 में कि 6 का 3 में 2 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री, तो sin अल्फ़ा बराबर दिखाइए, sin अल्फ़ा बराबर दिखाना है। तो देखिए अल्फ़ा कॉमा ले लीजिए सीधा। ठीक ना, और 2 क्या है? गुना में है, तो इसको साइड आने के तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 2 काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, यानी कि 2 चौक 8 4 1 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री, यानी कि sin अल्फ़ा क्या देखेंगे? अल्फ़ा जगह 45, यानी कि 45 हमारा हो जाएगा। ठीक ना, यही हमको कह रहा है 6 का 3 का कितना आंसर है? हाँ देखिए इसका मान भी लिख लीजिए। तो किसका मान क्या होता है? 1/√2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बराबर देना ना मत भूलिएगा। ठीक, अब क्या है? अब देखिए 6 का 4 में क्या रहा कि tan थीटा बराबर √3। देखिए 6 का क्या है? 4 देखिए यहाँ पर हम लोग उतार देते हैं, ठम नहीं है। ठीक ना, देखिए कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3। तो बताइए थीटा का मान पूछ रहा है। तो हाँ थीटा का मान थीटा के बराबर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से देखिए, तो tan थीटा किसका मान किस मान पर है? तो देखिए tan थीटा देखिए tan थीटा 60 डिग्री, tan थीटा 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 हम बैठा दिए, तो √3 tan 60 डिग्री, यानी कि थीटा जगह पर क्या आ गया? 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना,
हाँ डी हमारा 6 का क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा, यानी कि 7 क्या हो गया, 6 का क्लियर हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 7 में करेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री दिया है तो कोस इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए अल्फा बराबर बीटा कितना दिया है 60 डिग्री, यानी कि कोस लिखेंगे कोस अल्फा का मान कितना दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस बीटा का मान 60 डिग्री। देखिए घटाइए कितना बचेगा, तो हमारा कोस कितना 0 डिग्री कितना आ जाएगा 0 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा हल करेंगे तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान a का बराबर है, किसका मान a का बराबर है। तो देखिए ध्यान से दिया है क्वेश्चन 1 में कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान a के बराबर है। एक एक करके चेकिंग करें किसका मान एक किस में एक आता है, तो पहले इसको हम चेकिंग करते हैं। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर देंगे हम, प्लस है तो प्लस कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 बाहर हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा फिर 2 बाहर हो जाएगा। देखिए भीम का जोड़ आ गया तो एलसीएम लेंगे 2, यानी 2 किस में एक बार लग रहा है तो एक से गुना करेंगे तो 1 प्लस फिर 1 में लग रहा है तो एक बार गुना करेंगे तो 1, ठीक तो बराबर दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2/2 काट लेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा। यही पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका मान a के बराबर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1 के हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मैं पूछ रहा था ठीक ना। चलो देखिए 9 नंबर कह रहा है, देखिए ठीक, और देखिए 9 नंबर प्रश्न का चेकिंग कर लीजिएगा ऐसे ठीक। देखिए 9 नंबर का रहा है कि सही मान कोष्टक से बताइए, सही मान कोष्टक से बताइए। 1 में दिया है कि साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 में कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, यही नहीं कह रहा है। हाँ तो देखिए इसको मान देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है ठीक, प्लस कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो भीम का जोड़ हो गया तो लेंगे, तो देखिए एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 देखिए 2 किस में कितने बार लग रहा है 1 बार लग रहा है, 1 से गुना करेंगे तो 1 + 1 यानी 2 क्या हो जाएगा -1 प्लस, हाँ तो 2 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 ठीक, आंसर कितना हो जाएगा 1। चलिए आप देखिए 9 का दूसरा हम देखते हैं, 9 का हम दूसरा हम देखते हैं। दूसरा में है कह रहा है कि दूसरा में कोस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस 1 दिया है, बटा है कोस 60 डिग्री माइनस 1 कोस 60 डिग्री माइनस कोस -1। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री मान 1/2 होता है, 1/2 प्लस है तो प्लस 1 है तो 1 बट्टा देंगे, बट्टा क्या है कोस 60 1/2 होता है मान तो -1 देंगे ठीक। देखिए ध्यान से आप क्या होगा भीम का घटो लेंगे, भीम का घटो हो गया, देखिए लीजिएगा, देखिए ऊपर वाला ऊपर करिए, देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, तो देखिए मान कुछ नीचे में है तो 1 है, यानी कि 1 कितने बार लग रहा है 1 बार में, यानी कि 1 प्लस है तो प्लस, देखिए 1 2 बार लग रहा है, यानी कि 2 से गुना करेंगे 2 से करें इसको, यानी कि 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब देखिए नीचे वाला के लीजिए, नीचे वाला के हम लेते हैं, देखिए बट्टा है तो बट्टा देंगे ना, तो देखिए 2 फिर लेंगे, फिर अब क्या हो जाएगा 1 देगा, माइनस है तो माइनस यहाँ पर 2 उतरेगा। देखिए घटाइए जोड़िए, देखिए 2 1 3 हो जाएगा, बट्टा 2 है तो बट्टा 2 बट्टा ठीक। देखिए दोनों में घटाए कितना बचेगा 1 -1 बचेगा बट्टा 2 ठीक। आप गुना कीजिए इसको, देखिए 3/2 गुना वो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि -1। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा -3, आंसर क्या हो जाएगा -3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक। 9 का क्लियर हो गया। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न में चलते हैं, 9 का सब क्या हो जाएगा क्लियर हो गया ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर देखिए कह कि थीटा का मान 45 डिग्री तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बैठाइए। देखिए थीटा का मान 45 डिग्री है, यानी कि कोस थीटा का मान पर थीटा जगह क्या लग देंगे 45 डिग्री, यानी कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री ठीक, बैठा देंगे। थीटा जगह थीटा का मान दिया तो थीटा जगह बैठा दिए। देखिए कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ठीक, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा होता है √2,
यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है, एक, दो रूट नर दो का स्क्वायर दो, माइनस एक का स्क्वायर एक, रूट नर दो का स्क्वायर दो। तो देखिए भीम का घटो हो गया तो लेंगे एलसीएम, दो एलसीएम लेंगे तो एक में लगा है तो एक उतरेगा, और दो के एक में लगा है तो एक से गुना करेंगे तो एक उतरेगा। ठीक, तो घटा दीजिए, जीरो हो गया, यानी कि 2 से 0 से भगा देंगे। देखिए जीरो में जब 2 से भगा देंगे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए सेम टू सेम 10 का 2 भी ऐसा ही, थीटा का मान रख दीजिएगा, जितना 45 डिग्री है तो 45 डिग्री रख दीजिएगा, ऐसा ही मान बैठा करके भीम का घटो या भीम का घटो कर लीजिएगा। ठीक, प्लस होगा तो भीम का जोड़ कर लीजिएगा, माइनस होगा तो भीम का घटो कर लीजिएगा। ठीक, ऐसा ही 10 का 2 सेम टू सेम, ठीक है, हम 3 नंबर के बता देते हैं। ठीक, देखिए करके साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस कोस 60 डिग्री का मान 1/√2 होता है। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। देखिए √3 पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि देखिए देखिए 2 पर स्क्वायर, 2 दूनो कितना 4, यानी कि माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक, देखिए भीम का घटो का, भीम का घटो करेंगे 4, एलसीएम लेंगे तो 4 एक में लग रहा है तो यानी कि 1 से गुना करेंगे 3 में तो 1 3 हो गया, और 4 एक में लग रहा है तो 1 से गुना करेंगे, 1 में गुना करेंगे 1 से, यानी कि 1, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना देगा 2 और 4, तो काट देंगे, 2 से काटेंगे कितना बड़े 2, यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम 10 तक हम बताएं, अगले दिन हम 11 से लेकर के हम चलेंगे। ठीक, कैसे लगा ये वीडियो, आप लोग अच्छे लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।